दोस्तों मैं हूं आसिम जिलानी, मेंबर गवर्निंग बॉडी नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद। मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट राना फरहान साहब मौजूद हैं। आज हम पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो टेंशन पाई जा रही है इस पर बात करते हैं। राना साहब बताइएगा कि आप कैसा देखते हैं कि भारत ने बगैर सबूत के जो इल्जामात लगाए गए हैं इस पर आप क्या कहते हैं, और पाकिस्तान का जो इस पर रद्द अमल है उसको कैसा देखते हैं? बहुत शुक्रिया जी जिलानी साहब। भारत का ये हमेशा से ये वतीरा रहा कि उसने हमेशा पाकिस्तान को नलायन करने के लिए बेबुनियाद इल्जामात लगाए, चाहे वो पुलवामा हो, ताज होटल का वाक़या हो, या इस तरह के दीगर वाक़यात हों। भारत अपने मुल्क में दहशतगर्द हैं उनको कंट्रोल करने में नाकाम है, और उसका सारा मलबा जो है वो बगैर सबूत के, बगैर कुछ सोचे समझे पाकिस्तान के ऊपर आयद कर देता है, जो कि इंतहाई एक अफसोसनाक और गैर जिम्मेदाराना इक़दाम है। और इस दफ़ा भी पहलगाम में जो वाक़या हुआ उनकी सिक्योरिटी फोर्सेस की नाकामी कहा जाए, और उनकी जो गैर जिम्मेदाराना, उनकी पेशा वाराना जो जिम्मेदारियां थी उससे वो दामन बचाने के लिए, और बिलखसूस मोदी की जो हुकूमत है इंडिया के अंदर, वो पॉलिटिकली जिस पोजीशन पर है उसको उसको बहाल करने के लिए जो एक फेस सेविंग लेने की जो एक कोशिश की गई है बीजेपी की जानिब से, उसकी एक ये नाकाम कोशिश है। पाकिस्तान एक जिम्मेदार मुल्क है। पाकिस्तान ने कभी इस तरह से छुप कर कभी वार नहीं किया। माजी में भी देखें, अभिनंदन को जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने गिरफ्तार किया, उनको बाकायदा इज्जत के साथ यहाँ से नए कपड़े भी उन्हें दिए गए, और बड़ी फंटास्टिक चाय जिसको अभिनंदन ने खुद तस्लीम किया पेश की गई, और बड़े वाज़ेह तरीके से उनको वाक़या के जरिए से वापस भारत को दिया गया। और ये एक वाज़ेह पैगाम था भारत के लिए कि आइंदा ऐसी हरकत करने से बाज रहे। पाकिस्तान जो है वो एक दफाई तौर पर एक मजबूत मुल्क है, और यहाँ हमारे इंटरनल इख्तलाफात जो भी हों, लेकिन जब पाकिस्तान की सालमियत की बात आएगी, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की, जोग्राफियाई और दिफाई जो सूरत हाल है उसकी जब बात आएगी, तो पूरी कौम जो है वो पाक फौज के साथ खड़ी है। और हम किसी दुश्मन को ये इजाजत नहीं देंगे कि वो पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो मैली आंख से देखे। हम वो आंखें भी निकाल लेंगे, और हम वो हाथ भी तोड़ देंगे जो पाकिस्तान की जानिब उठेंगे। दूसरा, राना साहब आप देखें कि जो सोशल मीडिया पर एक कैंपेन चलाई गई थी, जो भारतीय एजेंसियां खासकर रहा और भारतीय हुकूमत की जानिब से, अब जिनको वो उन्होंने कहा कि ये इस हादसे में फौत हो गए थे वो तो सामने आ गए हैं। राय साहब देखें, होना तो ये चाहिए था कि जो ये पहलगाम का वाकया हुआ है इस पर भारत के अंदर कोई ऐसी एक इन्वेस्टिगेशन जो है वो अमल में आनी चाहिए थी, जिससे पता चलता कि इसके पस मंजर में कौन लोग थे, इसके इस वाकये के जिम्मेदारान कौन लोग थे। लेकिन भारत की जानिब से बदकिस्मती से वही एक रवायती हथकंडा अपनाया गया, और उस सारी जो अपनी नाकामी का मलबा पाकिस्तान के सर डाल दिया गया, और पाकिस्तान पर एक बेबुनियाद इल्जामात की कैंपेन लॉन्च कर दी गई भारतीय मीडिया पर और सोशल मीडिया पर। क्या कभी पाकिस्तान की जानिब से इस तरह कभी इंडिया के बारे में कभी किया गया? इंडिया की तरफ से बारहा लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी की गई, निहत्ते शहरियों पर फायरिंग की गई, और उनकी जानिब से कई जासूस जो है वो हुसैन अहमद जो एक बलोचिस्तान में जिसके सबूत के साथ जिसको गिरफ्तार किया गया, और उसने ये तस्लीम किया कि वो यहाँ पर राह के लिए काम कर रहा था और दहशतगर्दों की मदद कर रहा था। क्या कभी इंडिया का उस हवाले से भी कोई मौक़िफ़ कभी सामने आया? और फिर इंडियन सोशल मीडिया पर जो उनके लोग जो बातें कर रहे हैं, क्या इंडियन हुकूमत वो सुन रही है? उनके लोग ये कह रहे हैं कि ये इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस की नाकामी है। 3-4 सिक्योरिटी चेक पोस्ट को क्रॉस करने के बाद उस तफरी मुकाम पर ये वाकया जहां पर पेश आया, वहां पर आम शहरी को जाने की इजाजत दी जाती है। तो दहशतगर्द वहां कैसे पहुंच गए? और फिर वो वहां पर पहुंच गए और वो कार्रवाई करने के बाद वहां से बासानी फरार भी हो गए। तो मतलब ये इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस की एक नाकामी है। इस पर तो इंडिया को चाहिए कि उस इलाके में जो उनकी जो प्लूटून या जो ब्रिगेड वहां पर जो तैनात है उसको उसके कमांडर को पकड़ा जाए, उससे तहकीकात की जाए कि ये किस तरह दहशतगर्द वहां पर पहुंच गए, बजाय इसके कि वो इसको काउंटर करें और अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस की जो उनकी पेशावराना जिम्मेदारियां हैं उनके हवाले से जो है वो कोई तहकीकाती कमेटी बनाई जाए। उन्होंने पाकिस्तान पर मलबा डाल दिया। कितनी अफसोसनाक बात है कि पाकिस्तान जो उस इलाके में जिसका कोई अमल दखल ही नहीं, मतलब वो तो एक मकबूजा जम्मू कश्मीर है जहां पर भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस, भारतीय हुकूमत के जेर तसल्लुत है वो इलाका। वहां पर पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराना किसी वाकया का, ये तो बड़ी एक अफसोसनाक और गैर जिम्मेदाराना सूरत हाल है। तो इंडिया और भारतीय हुकूमत और बिलखुसूस मोदी जी और उनकी पार्टी को ऐसे फेस सेविंग मिलने वाली नहीं है।
उनको इसके लिए एक और हथकंडा अपनाना होगा। पाकिस्तान एक जिम्मेदार रियासत है, पाकिस्तान की फौज एक पेशा वाराना फोर्स है, और पाकिस्तान कभी किसी ऐसे गैर जिम्मेदाराना और बुजदिलाना कार्रवाई में मुलव्वस नहीं होगा। पाकिस्तान की हुकूमत ने मजम्मत की है, हमारे जो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप है उसकी जानिब से वाकई की मजम्मत की गई। हम पाकिस्तान किसी दहशतगर्द की कभी कोई पुष्टपनाही नहीं करेगा, उसकी कोई हमायत नहीं करेगा, और पाकिस्तान एक जिम्मेदार रियासत है, हम दहशतगर्दी के खिलाफ है। पूरी दुनिया इस बात की गवाह है कि पाकिस्तान ने जो दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियां दी हैं उसकी पूरी दुनिया मुतरफ है, और दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिसने दहशतगर्दी के खिलाफ इतनी कुर्बानियां दी हो। तो हम इंडिया के इन इल्जामात को यकसर मुस्तरद करते हैं, और हम मोदी जी को यह कहना चाहते हैं कि कुछ शर्म करें, कुछ हया करें, आप अपने मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत-ए-हाल को बेहतर करें, अपने शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्जामात लगाने की बिल्कुल आपको कोई जरूरत नहीं, ना कोई हक है। दूसरा, राना साहब, सिंध-ताश मुआहदा एक तरफा तौर पर खत्म करने का भी उन्होंने ऐलान किया। तो अगर ये पाकिस्तान का जो पानी है वो रोक लेते हैं तो आप क्या समझते हैं कि क्या फिर हुकूमत की जानिब से इक़दाम की जा सकते हैं? देखिए जी, भारतीय हुकूमत की जानिब से जो सिंध-ताश मुआहदे के खात्मे की जो बात की गई, ये एक दीवाने की पड़ है। ये एक सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया के माबैन ये मुआहदा नहीं, इसमें वर्ल्ड बैंक गारंटर है, और ये इंटरनेशनली एक ट्रीटी है जिस पर इंडिया और पाकिस्तान दोनों को अमल करना है। ये पाकिस्तान के चाहने से या इंडिया के चाहने से ये ट्रीटी जो है इसको खत्म नहीं किया जा सकता, और फिर ये एक वर्ल्ड रिकॉग्नाइज्ड एक जो मुआहदा है, और 1962 में ये किया गया, और उस वक्त के जो जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के अयूब खान जो उस वक्त प्रेसिडेंट थे, उनके माबैन ये हुआ था, और ये 1962 से आज तक चलता। और इस दौरान इंडिया की तरफ से बारहा ये कोशिश की गई कि इस सिंध-ताश मुआहदे को खत्म कर दिया जाएगा, जो कि नहीं हुआ और अब भी नहीं होगा। इसमें वर्ल्ड बैंक गारंटर है, और दुनिया का एक रिकॉग्नाइज्ड जो है वो ये मुआहदा है, और इस तरह के इंटरनेशनल जो मुआहदे होते हैं उनको किसी एक मुल्क की ख्वाहिश पर नहीं खत्म किया जा सकता। हम क्योंकि उस सिंध-ताश मुआहदे पर अमल पैरा है, जो 3 दरिया इंडिया के हिस्से में आए थे, हमने आज तक कभी वहां पर मुदाखलत नहीं की, और जो पाकिस्तान को 3 दरिया दिए गए उन पर इंडिया को भी मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, और जिम्मेदाराना तर्ज अमल को अपनाना चाहिए, और एक जिम्मेदार कौम का जो है वो होने का मुजाहरा करना चाहिए। इस तरह के वाकयात को बुनियाद बनाकर आप बैनुल-अक़वामी मुआहदात को अगर शकुताज करेंगे तो पाकिस्तान भी ये हक महफूज रखता है। हम बिल्कुल इंडिया के साथ बराबरी की सतह पर ताल्लुकात रखने के ख्वाह हैं, और हम ये नहीं चाहते कि इंडिया जो है वो हमें आंखें दिखाए और हम जो है वो खामोश बैठ जाए। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। अगर इंडिया ईंट का जवाब जो पत्थर से देने वाली बात है, तो हम एक नहीं 10 पत्थर मारेंगे एक ईंट के जवाब में। तो ये इंडिया किसी खाम ख्याली में ना रहे, और मोदी जी आप बिल्कुल किसी गलतफहमी का शिकार ना हो। पाकिस्तान एक एटमी ताकत, खुद मुख्तार और मजबूत मुल्क है, आपको ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। दोस्तों, पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो भी हाई अलर्ट हैं, जो एयरबेस है वहाँ पर भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। अगर पाकिस्तान की जानिब भारत ने मैली आंख से देखा तो भारत के इंशाल्लाह टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, और वहाँ पर तो पहले ही अलर्जी की तहरीकें चल रही हैं, और वो उसको भी दबाने के लिए ये सारा कुछ हो रहा है। मजीद जो अपडेट होगी वो भी आपसे शेयर करेंगे। इसी तरह भी